हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस अंडर बीएनएस। ठीक है, आईपीसी में भी थे, बीएनएस में भी वी हैव जनरल एक्सेप्शंस। अब जनरल एक्सेप्शंस होता क्या है? जनरल एक्सेप्शंस वो डिफेंसेस होते हैं जिनके अंदर यू कैन गेट योर केस एग्जेम्प्टेड। मतलब कि आपने कोई ऑफेंस किया और आपका जो एडवोकेट है वो वन ऑफ दीज डिफेंसेस के अंडर आपको आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी से डिसॉल्व करवा सकता है, डिस्चार्ज करवा सकता है। ठीक है, बट जनरल एक्सेप्शंस लेना बहुत इजी नहीं होता है, बिकॉज जब आप अपना केस किसी भी जनरल एक्सेप्शन के अंडर ला रहे हो तो आपकी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ऑटोमेटिकली ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो आप पे शिफ्ट हो जाता है, आपके डिफेंस एडवोकेट पे शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बार किसी भी सेक्शन ऑफ जनरल एक्सेप्शंस का अगर आप डिफेंस ले रहे हो, डिफेंस लेने के बाद आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका जो केस है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंडर आता है और ऐसे ऐसे बेसिकली सिचुएशन अकर हुए जिसकी वजह से ये जो मैंने ऑफेंस किया है ये ऑफेंस के लिए मैं लायबल नहीं हूँ। ठीक है, ये जो प्रूफ करने का जो बर्डन है वो आता है आप पे। तो आप जस्ट बिकॉज जनरल एक्सेप्शन ले रहे हो अपने आप को क्रिमिनल लायबिलिटी से डिसॉल्व करने के लिए, इट विल नॉट बी इनफ। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका केस किसी भी जनरल एक्सेप्शन के अंडर आता है। ठीक है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट। ठीक है, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो आपको जनरल एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे, केस विल गो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो है अक्यूज्ड या द पर्सन जिसने ऑफेंस किया है वो वन ऑफ द जनरल एक्सेप्शन जो है दे कैन टेक द डिफेंस ऑफ दैट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 14। सबसे पहला एक्सेप्शन है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। ठीक है, टाइटल से क्या बोल रहा है? टाइटल बोल रहा है कि अगर कोई भी एक्ट कोई ऐसा पर्सन करता है जो कि बाउंड बाय लॉ है। बाउंड बाय लॉ मतलब कि लॉ, किसी भी लॉ के अंडर उसकी ये ड्यूटी बनती है वो एक्ट करने की। ठीक है, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब कि उसे लगता है ही इज़ अंडर दैट मिस्टेक, ही इज़ अंडर दैट परसेप्शन कि अंडर एनी लॉ मेरी ड्यूटी बनती है काम करने की। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो होता है जब आपको you basically have this fake or you have this unreal belief को बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि ऐसा फैक्ट मतलब बेसिकली वो चीज़ जो हमेशा ट्रू रहती है, बट जो फैक्ट है आपको लगता है कि इट इज़ ट्रू बट यू आर मिस्टेकिंग इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब आप गलती से कोई सिचुएशंस को जो दूसरी है वो आप कुछ और समझ लेते हो। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि मैंने अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, ये इसलिए ये एक्ट किया है, वो भी आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली दो चीज़ें एक्ट सेक्शन 14 में कि देयर इज एन एक्ट डन बाय पर्सन who is bound by law। ठीक है, who is bound by law और who that same person under mistake of fact believe himself to be bound by law। मिस्टेक हो गया उससे और अंडर दैट मिस्टेक ही बिलीव्स, उसकी मिस्टेक क्या है कि ही बिलीव्स दैट ही इज़ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है कि व्हेन यू हैव दिस अनरियल बिलीव दैट यू समथिंग इज ट्रू व्हेन इन रियलिटी इट्स नॉट। ठीक है, you believe that you are bound by law। ठीक है, तो दो तरीके के एक्सेप्शंस हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि वो पर्सन ड्यूटीफुल है लॉ के अंडर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई एक्ट का मैं वो दे दूँ एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो जो एक्ट है वो अनलॉफुल नहीं होगा, बिकॉज पुलिस ऑफिसर्स के पास लॉ के थ्रू, बीएनएसएस के प्रोसीजर्स के थ्रू उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर उनको कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोई भी अक्यूज्ड दिखे जिसने उनके सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, वो उसको अरेस्ट कर सकता है। ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी राइट है जो कि लॉ देता है उनको। ठीक है, तो पहला वो एक्ट, उस तरीके के एक्ट जो हैं वो जो है ऑफेंस के अंडर नहीं आएंगे एंड पीपल विल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम दैट इफ़ दे हैव डन दैट एक्ट। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब कि किसी को ये बिलीव है कि ही इज़ डूइंग एवरीथिंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ व्हेन इन रियलिटी ही इज़ नॉट। ठीक है, ऐसा कोई भी काम करना जो कि आपको लगता है कि आप लॉ के अंडर कर रहे हो, लॉ के लिमिट्स के, उसके एम्बिट के अंडर रह के कर रहे हो, बट एक्चुअल में यू आर जस्ट गेटिंग मिस्टेकन एंड यू आर नॉट बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ठीक है,
तो वो भी। अब आपको ये मिस्टेक मिली है, आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो दैट वाज सेक्शन 14 सेज नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believe himself to be bound by law to do it। ठीक है, वही बोले हैं सेक्शन के अंदर भी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक ऐसा ऑफेंस कर देता है वो will not nothing an act which is done by a person will be considered offense because वो पर्सन उस ऑफेंस को अगर इस फैक्ट के अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर करता है कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ उस एक्ट को करने के लिए, या फिर इन रियलिटी ऑल्सो ही इज़ बाउंड बाय लॉ और यू नो अंडर लॉ ही इज़ डूइंग दैट एक्ट। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लिया है कि रीज़न आपका मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब कि आपका ये रीज़न होना नहीं चाहिए कि उफ़ मैंने तो ये काम कर दिया और मुझे पता नहीं था, मुझे मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई, मुझे पता नहीं था कि इसके लिए लॉज है। ठीक है, कि मतलब मैंने मिसचीफ कर दिया, मैंने क्रिमिनल मतलब मैंने फ्रॉड कर लिया, स्कैम कर दिया और मुझे पता नहीं था कि इस फ्रॉड और स्कैम के लिए मुझे क्रिमिनल लाइबिलिटी के चार्जेस जो है मेरे पे लग सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नेवर यू कैन नेवर गेट अवे फ्रॉम मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। तो फिर सेक्शन 14 तो यही बोल रहा है। सेक्शन 14 के तो इलिस्ट्रेशंस भी दिए हैं विच इज़ वेरी नाइस। एक बार देख लेना, बी वाला देख लेते हैं कि ए इज़ एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट and being ordered by the court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y he arrests Z, A has committed no offense। ठीक है, मतलब कोर्ट के ऑर्डर के अंदर, कोर्ट मतलब कि कोर्ट इज़ अ ऑथराइज्ड थिंग जो कि आपको डायरेक्ट कर सकती है, जो कि आपको ऑर्डर कर सकती है, राइट। तो फिर आप उसके ऑर्डर के अंदर अगर कोई एक्ट कर रहे हो तो यू विल नॉट बी लायबल फॉर दैट एक्ट। देन वी हैव सेक्शन 15 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given by to him by the law। ठीक है, जब भी कोई एक्ट जुडिशली मतलब अपने ऑफिस के अंडर अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के टाइम पे कोई भी ऐसा एक्ट कर देता है जो कि उसको लगता है कि ही इज़ डूइंग दैट एक्ट अंडर लॉ, अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ और अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, इफ़ ही बिलीव्स दैट और इन गुड फेथ ही बिलीव्स, इवन इफ वैसा कोई लॉ ना हो, बट इवन इफ इन गुड फेथ ही बिलीव्स कि जो एक्ट है ये सही है, दिस इज़ राइट एंड आई एम ऑथराइज्ड बाय लॉ टू डूइंग इट, तो आपका जो एक्टिंग है, जो भी एक्टिंग इन द सेंस आपका जो भी एक्ट है, जो भी ऑफेंस है, जो भी आपने कमिट किया है, इट विल बी एक्सेप्टेड अंडर जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, तो कोई जज का कोई भी ऐसा एक्ट जो कि वो जुडिशली कर रहा है और ही हैज़ अ रीज़न टू बिलीव और ही हैज़ एनी पावर विच इज़ गिवन टू हिम बाय लॉ कि वो एक्ट कर सकता है। ठीक है, देन वी हैव सेक्शन 16 एक्ट डन टू परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो कोई भी एक्ट जो कि आप कोई भी जजमेंट जो कि ऑर्डर ने जो कि कोर्ट ने दिए या कोई भी ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया। ठीक है, अब कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं कि जाओ इस पर्सन को अरेस्ट करके आ जाओ, लेके आ जाओ। ठीक है, कोर्ट के सामने वो ऑर्डर हो गया। जजमेंट, कोर्ट ने जजमेंट दी कि ये जो पर्सन है इसको अब 7 साल की सज़ा मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, हम उस पर्सन को जो है जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के कोई भी एक्ट जो कि जो एक कोर्ट की जजमेंट में के अंडर आते हैं या कोर्ट के ऑर्डर के अंडर आते हैं और आप तब उस एक्ट को जो है कमिट करते हो तो वो भी ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इफ डन विल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स इज एन ऑफेंस नॉटविथस्टैंडिंग द कोर्ट मे हैव नो jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that court has such jurisdiction। ठीक है, तो कोई भी ऐसी जजमेंट या फिर ऑर्डर जब तक के फोर्स में है, रिमेन इन फोर्स मतलब कि जब तक के कोर्ट उसको खुद कैंसिल नहीं कर देता, ठीक है, तब तक कि वो फोर्स में रहती है कोई भी कोर्ट का ऑर्डर, या फिर जब तक कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक कि वो फोर्स में रहता है। ठीक है, तो जब तक कि वो जजमेंट और ऑर्डर फोर्स में है, ठीक है, जब तक कि उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तब तक कि अगर आप उस जजमेंट और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी स्टेप लेते हो तो वो स्टेप ऑफेंस नहीं है। दूसरा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है वो जजमेंट या फिर वो ऑर्डर देने की। जुरिस्डिक्शन नहीं है मतलब कि हमारे पास जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे सकता है, डेथ पेनल्टी
लाइफ इम्प्रिजनमेंट या किसी भी तरीके की एक्सट्रीम पनिशमेंट दे सकता है। उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी सेम दे सकता है। फिर उसके नीचे आता है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट, ठीक है। सेशन कोर्ट की कुछ लिमिट्स हैं जिसके आगे वो नहीं दे सकता। सेशन कोर्ट भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ही कैन, द सेशन कोर्ट कैन गिव एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। सीजेएम, सीजेएम मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो जुरिस्डिक्शन है वो कम है, ठीक है। वो एक टाइम एक एम्बिट के बाहर पनिशमेंट्स फॉर इम्प्रिजनमेंट या फाइन नहीं दे सकता। जैसे कि डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कभी भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं ग्रांट कर सकता क्योंकि वो उसकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इवन इफ उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है किसी को भी एक लिमिट के बाहर पनिश करना, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। और एक और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि बिकॉज दैट पर्सन बिलीव्स कि वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है। इसलिए प्रोविजन बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट कि पर्सन को लगता है कि वो उसकी जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है। तो भले सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, फिर भी अगर उसने कोई ऐसा ऑर्डर निकाल दिया कि इस पर्सन को अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और अब जाके उस पर्सन को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हो फॉर सम डेज, तो फिर वो जो आपका एक्ट है वो जो है आपका ऑफेंस नहीं होगा, बिकॉज आपको गुड फेथ में लगता है कि वो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, कि वो कोर्ट ने सही जजमेंट दी है, कि वो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। क्योंकि यू बिलीव दैट यू आर इन गुड फेथ डूइंग द एक्ट। कोई भी एक्ट जो आप गुड फेथ में कर रहे हो, इट वोंट बी प्रॉब्लमैटिक। Then we have, I think we have section 17. Okay, section 17, act done by a person justified or by mistake of fact believing himself to be justified by law, ठीक है। तो nothing is an offence which is done by a person who is justified by law. Justified by law मतलब कि एक बैकिंग बाय लॉ, मतलब कि लॉ ने उसको बैक्ड किया हुआ है, मतलब लॉ के अंडर, मतलब अंडर एन अथॉरिटी ही इज डूइंग दैट एक्ट, और बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ, ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। मतलब कि अगेन लॉ में वैसा लिखा है तो वो काम कर रहा है, ठीक है। और इधर ही बिलीव्स कि लॉ में ऐसा लिखा है या ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। तो दैट इज द केस इन सेक्शन 17. लेट्स डू अ illustration. A sees Z commit what appears to A to be a murder. A, in exercise to the best of his judgment, exerted good faith of the power to which law give all the person of apprehending murders in the fact, seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offence, though it may turn out that Z was acting in self defense. ठीक है, तो अगर ऐसे कोई केस में कोई भी पर्सन जो है किसी और दूसरे पर्सन को देख के अरेस्ट करके ले आते हैं क्योंकि उसने मर्डर किया है, ठीक है, तो अंडर लॉ आप ऐसा कर सकते हो, यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। ऑल्दो बाद में पता चलता है कि उस पर्सन ने मर्डर नहीं किया, वो सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, और जो कि सेल्फ डिफेंस भी वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है। आप सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, यू हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, आईपीसी में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यू हैव दिस राइट ऑफ एक्सरसाइजिंग सेल्फ डिफेंस, 34 सेक्शन 35 सेक्शन में दिया हुआ है। तो इफ़ यू आर डूइंग एनी थिंग दैट इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ, तो वो जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सेल्फ डिफेंस में अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्फ डिफेंस अगर आप किसी की डेथ भी कॉज कर देते हो तो भी वो एक ऑफेंस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ, इट्स बैक्ड बाय लॉ। देन वी हैव सेक्शन 18. Accident in doing a lawful act. Nothing is an offence which is done by accident or misfortune without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in lawful manner by lawful means and with proper care and caution, ठीक है। कोई भी लॉफुल एक्ट जो आप कर रहे हो और उस एक्ट को करने के टाइम आपसे कोई भी एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून हो जाता है, इवन आपने जब प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी ली थी उसके बाद भी, तो फिर वो एक्ट जो है वो आपका ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज आपका ना तो क्रिमिनल इंटेंशन है ना तो नॉलेज है किसी को भी हार्म करने का। आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो अपना लॉफुल एक्ट, ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ लॉफुल। आप कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, बट वो सही काम करने के टाइम अगर किसी को भी हार्म हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू मिसफॉर्चून, कोई भी ऐसा मिसफॉर्चून एक्सीडेंटल केस की वजह से, तो वो जो एक्सीडेंट हुआ है, वो जो हार्म हुआ है, वो ऑफेंस में नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, ठीक है। Let's see section 19. Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. Nothing is an offence merely by reason of its being done with the knowledge that it's likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to the person or property, ठीक है। जब आप कोई भी ऑफेंस कर रहे हो और आपको पता है, आपको नॉलेज है
कि इट विल लाइकली कॉज हार्म, ठीक है, कि वो जो ऑफेंस है वो कुछ लोगों को हार्म कॉज कर सकता है, ठीक है। बट आप वो ऑफेंस, आप वो एक्ट कोई बड़ा हार्म प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हो इन गुड फेथ, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट अ बिगर हार्म इन गुड फेथ एंड यू डू नॉट हैव अ क्रिमिनल इंटेंशन ऑल्सो। तो वो जो आपका एक्ट है जो कि कुछ लोगों को हार्म कर रहा है और ना कि ज़्यादा लोगों को, वो जो है विल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन जो है वो एक शिप से जा रहा है, बड़ी सी शिप है, और उस शिप के रास्ते में ड्यू टू सम मैल फंक्शन या तो उस ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि या तो उसको एक बोट को कुचलना पड़े जिसमें 2 लोग हैं, या फिर एक दूसरी बड़ी शिप को, दूसरी छोटी शिप मतलब उससे थोड़ी छोटी शिप और नॉर्मल शिप जिसमें कि 40-50 लोग भरे हुए हैं, उस शिप को जाके टक्कर मारनी पड़े। तो वो क्या कर रहा है, वो पर्सन जो 2 पर्सन जिसमें 2 लोग हैं वो वाली बोट को जाके ही क्रैशेस दैट बोट एंड नॉट द शिप दैट हैड 40-50 पैसेंजर्स, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो ग्रेटर हार्म प्रिवेंट करने के लिए कुछ लोगों को विद द नॉलेज कि वो उनको हार्म करेगा, वो उनको हार्म कर देता है, बट इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। तो आप उसके अंडर दूसरे लोगों को विद द नॉलेज दैट इट विल लाइकली कॉज हार्म ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो, तो वो एक्ट जो है इट विल बी एक्सेम्प्टेड अंडर सेक्शन 19, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन जो है वो भी वही है, शिप वाली वेसल वाली है। एक बात देख लेना, बिकॉज बेसिकली आप ग्रेटर हार्म प्रिवेंट करने के लिए कि ज़्यादा लोगों को ना नुकसान हो, आप कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा दे रहे हो, ठीक है। वो है, और वो जो कुछ लोगों को आप नुकसान पहुंचा रहे हो दैट इज़ अंडर गुड फेथ एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। तो दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 19। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।